वैसे तो दिवाली का त्योहार हमारे घरों में रोशनी और खुशियां लेकर आता है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में ये त्योहार कई परिवारों के लिए रोशनी की जगह अंधकार लेकर आया। एक सस्ता और खतरनाक देसी पटाखा, जिसे कार्बाइड गन जाता है या फिर देसी जुगाड़ कहा जाता है, सैकड़ों बच्चों के लिए त्रासदी बन गया। सिर्फ 3-4 दिनों में इस खिलौने ने 300 से ज्यादा बच्चों को घायल किया है। और इससे भी दुख की बात यह है कि 14 मासूम हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे हैं। अब सवाल यह है कि 100-150 रुपए में बिकने वाला ये जानलेवा हथियार प्रशासन ने खुलेआम बिकने कैसे दिया। आइए जानते हैं कि आखिर ये कार्बाइड गन होती क्या है और क्यों ये इतना खतरनाक साबित हुआ। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और विदिशा जैसे बड़े शहरों में ये देसी जुगाड़ खुलेआम सिर्फ 150 रुपए की कीमत में बिकता रहा, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का इस पर ध्यान ही नहीं गया। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आखिर ये कार्बाइड गन होती क्या है। ये कार्बाइड गन कोई फैक्ट्री में बना हुआ पटाखा या हथियार नहीं होता है, बल्कि एक बेहद खतरनाक देसी प्रयोग है। इसे पुराने समय में लोग जंगली जानवरों या मवेशियों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसे बनाने में बहुत कम समय और सामान लगता है। इसे बनाने में सिर्फ एक साधारण पीवीसी पाइप, जो हार्डवेयर की दुकान में काफी आसानी से मिल जाती है, उसी के साथ कैल्शियम कार्बाइड के कुछ छोटे टुकड़े, थोड़ा सा पानी और एक लाइटर की मदद से बनाया जा सकता है। अब आखिर ये हथियार जानलेवा कैसे साबित होता है, आप वो भी समझिए। दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि ये कोई पटाखा नहीं, बल्कि एक रासायनिक हथियार है। जब कैल्शियम कार्बाइड पानी या नमी के संपर्क में आता है तो एक तेज रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया से एसिटिलिक गैस बनती है, जो वही गैस है जो वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है और बेहद ज्वलनशील यानी कि आग पकड़ने वाली होती है। और जब इस गैस को पाइप के भीतर फंसाकर लाइटर से जलाया जाता है तो तेज धमाके के साथ विस्फोट होता है। पाइप के अंदर से गैस और गर्म कार्बाइड के कण बहुत तेजी से रफ्तार से बाहर निकलते हैं। अगर सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसका चेहरा और आंखें बुरी तरीके से झुलस सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि एसिटिलिक गैस का दबाव और तापमान इतना ज्यादा होता है कि हल्की सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। अब इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक पहलू घायलों की संख्या और उनके जख्म है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, विदिशा और आसपास के कई जिलों में इस देसी कार्बाइड पाइप गन के इस्तेमाल से 300 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा मामले भोपाल से आए हैं, जहां 162 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी पर असर पड़ा है। घायलों में ज्यादातर बच्चों की उम्र 5 से 15 साल के बीच है। केवल भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ही 36 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस खतरनाक खिलौने की चपेट में आने से 14 मासूमों ने अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो दी है। डॉक्टर के अनुसार कार्बाइड गन का धमाका आंख की बाहरी परत कॉर्निया को चीरती हुई अंदरूनी हिस्से तक पहुंच जाती है, जिससे रेटिना डैमेज हो जाता है और आंखों के अंदर ब्लीडिंग भी होती है और कई मामलों में स्थायी अंधापन भी हो जाता है। कई बच्चों के चेहरे पर प्लास्टिक के छोटे छोटे छर्रे यानी कि कण घुस गए हैं, जिन्हें निकालने की बेहद मुश्किल हो रही है, मतलब निकालने में काफी मुश्किल आ रही है। अब इस घटना के बाद भोपाल में एडीएम प्रकाश नायक ने तुरंत आदेश जारी करते हुए कार्बाइड गन की खरीद, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया गया है। वहीं पुलिस ने भोपाल में एक युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं ग्वालियर में भी एक युवक को ये कार्बाइड गन बेचते हुए पकड़ा गया है। जांच की जिम्मेदारी एसडीएम को दी गई है, जो थोक और रिटेल पटाखा दुकानों की जांच करेंगे। तो वहीं भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती 36 घायलों से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मुलाकात की है और डॉक्टर से इलाज की जानकारी भी ली है। तो वहीं डॉक्टर ने अब तक 15 मरीजों की आंखों की सर्जरी की है। 2 बच्चों की आंखों में तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन, जो आमतौर पर प्रसव के दौरान निकलती है, लगाई गई है, ताकि आंखों की मरम्मत में मदद मिल सके। दिवाली का असली मतलब उजाला फैलाना है, ना कि अपनी आंखों की रोशनी गंवाना। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वो बच्चों को ऐसे देसी जुगाड़ वाले खिलौनों से दूर रखें और इसकी बिक्री करने वालों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। एक छोटी सी लापरवाही इस तरह जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है।